आप सबको यीशु मसीह के बहुत ही सामर्थी नाम में जय मसीह की। मेरा नाम बशारत मसीह है, जैसे मेरे पासवान दोस्त मित्र ने बताया। बशारत उर्दू का शब्द है जिसका मतलब गुड न्यूज़ है। इसका मतलब गुड न्यूज़ है। मेरे पास आपके लिए आपकी बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। हालेलुया। मैं उसका धन्यवाद करता हूँ कि आज की सभा में मुझे यहाँ पर लेकर आए, और जो हमें लाइव देख रहे हैं कहीं से भी, देश विदेश से, और जो हमारे क्रिश्चियन कॉलोनी के सराउंडिंग एरिया में भी जो साउंड के द्वारा सुन रहे हैं, आपको रिक्वेस्ट है मेहरबानी करके यहाँ से कोई खाली नहीं जाने वाला है। और बच्चों को और सबको मेरी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर, यहाँ पर सबसे सामर्थी परमेश्वर यहोवा एलोहिम अदोनाई यहाँ पर आया हुआ है। कितने लोग विश्वास करते हैं? आपके हाथों को मैं देखना चाहता हूँ। मैं नहीं, मेरा यहोवा देख रहा है। यहाँ पर कौन आया हुआ है? जिसने जमीन आसमान को बनाया, मुझे और आपको सांस देने वाला यहाँ पर आया हुआ है। इसलिए उसकी आदर करना है। आदर किस बात में है? बड़ी डिसिप्लिन से, श्रद्धा भाव से बैठना है, और जो कुछ उसका वचन आपसे कहना चाहता है उसको रिसीव करना है, उसको लेना है। साउंड के द्वारा भी जो सुनते हैं, मेहरबानी करके मेरे अजीजों, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इस नगर के लोगों, ध्यानपूर्वक थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए इन वचनों पर गौर करें। आने वाले कई साल आपको इस आधे घंटे में बहुत ज्यादा फल देने वाले हैं। जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया तो उनको सब कुछ दे दिया। वाटिका की रक्षा करने के लिए उनको कहा, बढ़ो, देखभाल करो, और सब कुछ तुम्हारे लिए है, पर एक पर्टिकुलर पेड़ है, उसमें से तुम फल को नहीं खाओगे। हवा ने उल्लंघन किया और उसने उस फल को तोड़कर खाया। दुष्ट प्राणी जो सर्प था, उसने उसको बहकाया, भरमाया। आदम को भी दिया, आदम ने भी खाया, और उसी घड़ी वो मर गया। आत्मिक तौर पर वो मर गए। मैंने सरमन को शुरू नहीं किया, मैं आपको इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं। मेरे पीछे एक बोर्ड लगा हुआ है, हम उसी पर चलेंगे। जोएल की पुस्तक में से 2 अध्याय के 15 वचन पर हम आज प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनेंगे। तो आदम को संध्या के समय परमेश्वर संगति करने आता था। उसने मनुष्य को इसलिए बनाया कि वो उसके साथ संगति करना चाहता था। तो शाम के वक्त में जब परमेश्वर यहोवा आदम के पास आया और उसने पुकार कर कहा, आदम, आदम, तू कहां है? तो आदम उस वक्त में 10 वचन में ऐसा लिखा है, उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था, इसलिए छिप गया। और प्रभु ने एक सवाल पूछा आदम से, जो आपको और मुझे भी पूछ रहा है। ध्यान से सुनिए। आदम से यहोवा परमेश्वर ने एक सवाल पूछा, तुझे किसने कहा तू नंगा है? तुझे किसने कहा तू नंगा है? किसने बताया तुझे? आज हम अपने आप को बहुत छोटा सा समझते हैं। आज देखिए कितनी बड़ी, गुरदासपुर की कितनी बड़ी पॉपुलेशन है ना, और बहुत से लोग, कम लोग हम यहाँ बैठे हैं, पर आप रियली आप बहुत लकी लोग हो, आप चुनिंदा लोग हो। कई बार हमने अपने आप को बहुत छोटा समझते हैं, अपनी बीमारी को बड़ा समझते हैं, अपने पॉकेट को बहुत छोटा समझते हैं, अपने बच्चों को भी समझाते हैं, हमारी इतनी ताकत नहीं है, इतनी मांगे मत किया कर। मैं बच्चों को इनकरेज नहीं कर रहा हूं कि वो बड़ी बड़ी मांगे करें अपने माँ बाप की हैसियत से भी बाहर, पर मैं आपको ये कहना चाहता हूं, जैसे आदम को परमेश्वर ने कहा, तुझे किसने कहा तू नंगा है, मेरे और आपके लिए भी आज वो कहता है, तुझे किसने कहा तू गरीब है? तुझे किसने कहा तू कमजोर है? तुझे किसने कहा ये बीमारी बहुत बड़ी है? तुझे किसने कहा हम तो बहुत ही छोटे लोग हैं? प्रभु आज ये सवाल मुझे और आपको भी पूछते हैं। वो कहने वाला शत्रु था, भरमाने वाला शत्रु था। पर प्रभु का वचन जब आप नए नियम में पढ़ते हो तो वचन में ऐसा लिखा है, तुम राजपथारी जाजकों का समाज हो। हालेलुया।
हालेलुया। यू आर नॉट ऑर्डिनरी पीपल, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। आप ऑर्डिनरी लोग नहीं बैठे हो यहां, जगत को हिलाने वाले लोग बैठे हो यहां पर। हालेलुया। प्रभु का वचन ये कहता है, मैं अपने से कुछ नहीं कह रहा हूं, वो कहता है तुम मेरी निज प्रजा हो। आप क्या हो? दुनिया में से मोर देन 80% आज जो मेरे पास है माइक्रोफोन, जो मेरे पास मोबाइल फोन है, जितनी भी टेक्नोलॉजी से चीजें, जो भी आपके पास सुख सुविधा की चीजें हैं, मेरे और आप जैसे लोगों ने बनाई, यीशु मसीह के मानने वालों ने बनाई है। आप निज प्रजा हो, उसकी भेड़े हो, आप परमेश्वर की जू की भेड़े हो, राजपथधारी याजकों का समाज हो। यू आर नॉट ऑर्डिनरी पीपल, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। मैं बहुत सारी बातें बता सकता हूं, पर समय की किल्लत की वजह से हम अपने विषय पर आएंगे। प्रभु के लोगों, 1903 को हवाई जहाज को बनाने वाला पादरी के 2 बच्चे, बेहोशी की दवा बनाने वाला मसीही, मोबाइल फोन बनाने वाला जूइश और क्रिश्चियन लोग, मोस्टली आप कुछ ऑर्डिनरी लोग नहीं हो, साधारण से लोग। कभी कभी हमारे दिल में एहसास कमतरी होती है। मेरे पिताजी बताते, उर्दू का शब्द है एहसास कमतरी, अपने आप को कम समझना, नहीं मेरी इतनी औकात ही नहीं है। जिसके साथ आपका रिश्ता है वो सारी चीजों का अधिकारी है। हालेलुया। आपका बाप सारी कुदरत को बनाने वाला है, आप मामूली नहीं हो, बस इतना जान लीजिए। आदम ने कहा मैं नंगा हूं, उसको प्रभु यहोवा ने कहा, किसने कहा? आज आपके कानों में कभी कोई शत्रु बात डाले ना, ना ना ना, चुप रह चुप रह, पर ये बीमारी बड़ी खतरनाक है, स्पेशलिस्ट के पास जा, उसके पास जा, ये कर वो कर, तेरे पास कम आमदनी, तू ऐसे ही रहेगा, तू गुजर बसर करता रहेगा, बस तेरे बच्चे कभी अच्छे स्कूल में नहीं जाएंगे, तेरे बच्चे कभी कुछ नहीं बन पाएंगे। ये कौन कहता है आपको? उसकी आवाज को कम सुना करो, पर मुकद्दस वचन की आवाज को सुना करो, जो कहता है तू निज प्रजा है मेरी, तू राजपथधारी याजकों का समाज है, तू चुनी हुई कौम है, दुनिया को उथल पुथल करने वाले लोग हो। आप थोड़े नहीं, छोटे नहीं, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। जोएल की पुस्तक में से आप पढ़ेंगे, जिनके पास बाइबल है मेरे साथ निकालें। मेरे पीछे एक बोर्ड लगा हुआ है, उस पे वचन लिखा है जोएल, उसका 2 अध्याय का वचन 15। सिय्योन में नरसिंगा फूंको, उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो। बस 15 वचन को पढ़ दीजिए। सिय्योन में नरसिंगा फूंको, उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो। हालेलुया। हमने 3 बातें सुनी है। नंबर 1, सिय्योन में नरसिंगा फूंको, उपवास का प्रचार करो, महासभा को बुलाओ। कितनी बातें सुनी हैं? हमारी इस कन्वेंशन का थीम वर्स जो है, जो वचन, मुकद्दस वचन यीशु मसीह के 835 साल पहले जोएल भविष्यद्वक्ता ने लिखा। यीशु मसीह जी के धरती पर आने से 835 साल पहले जोएल भविष्यद्वक्ता ने यह वचन लिखा, और तब लिखा जब इजरायली बहुत संकट में थे, उनकी नामधराई हो रही थी। टिड्डियां, अगर पहले वचन को पढ़ो तो वहां पर लिखा है 4 किस्म की टिड्डियां ने उन्हें पूरी तरह से नष्ट करने के लिए तैयारी की हुई है। अटोनमेंट का समय था, बड़ा भयानक समय था। तो जोएल भविष्यद्वक्ता के द्वारा यहोवा परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचा और उनको एक सलाह दी गई। उनको क्या दी गई है? मैंने आपको पहले ही कहा, मेरे नाम का मतलब ही गुड न्यूज है, मैं आपको गुड न्यूज देने आया हूं। हालेलुया। तो जोएल ने, भविष्यद्वक्ता जोएल ने उनको एक सलाह दी है लोगों को। सिय्योन में क्या फूंको? नरसिंगा। नरसिंगा के बारे में कितने लोग जानते हैं? अपना हाथ उठाइए, डरिए नहीं, शर्माइए नहीं। नरसिंगा क्या होता है? एक किस्म का साज है। नरसिंगा एक किस्म का साज है। हम हिंदी में नरसिंगा भी बोलते हैं और उसको इंग्लिश में ट्रम्पट भी बोलते हैं। पंजाबी में क्या बोलते हैं पास्टर जी? तुरी। पंजाबी में तुरी भी बोलते हैं और इब्रानी भाषा में शोफर बोलते हैं।
और जो नरसिंगा है इसका खुद ही ये अपना मतलब बता रहा है, नर सिंह। नरसिंह का मतलब है नर का सिंह, मेल का सिंह। और किसका? भेड़ मेल, भेड़ होती है ना, नर भेड़ का सिंह। उसको इजरायली लोग वाद्य इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के तौर पर बजाते हैं। और बाइबल में सैकड़ों बार ऐसा लिखा होगा, शुरू की पुस्तक से लेकर प्रकाशित वाक्य तक आपको नरसिंगा, नरसिंगा, ट्रम्पेट मिलेगा। और बहुत मौकों पर बजाया जाता था। अभी भी जब लेबनान में युद्ध छिड़ा हुआ है तो मैंने एक वीडियो में देखा, IDF जो इजराइल डिफेंस फोर्स के जो सिपाही थे वो शोफर बजा रहे थे। उसका बहुत सारा गंभीर मतलब है, उसका सिग्निफिकेंसली आत्मिक उसका मतलब है। नरसिंगा फूंकने का मतलब आत्मिक रीति पर आज हम जानेंगे। तो एक मेल भेड़ का सींग होता है, उसको आग में थोड़ा गर्म करके थोड़ा उसको शक्ल दी जाती है, फिर उसको ड्रिल कर देते हैं और उसको ऐसे मुंह से बजाया जाता है। और दुनिया में एक ही साज है जिसको सुर नहीं किया जाता। मेरे साज बजाने वाले भाई भी बैठे हैं। दुनिया में सिर्फ एक ही वाद्य है, साज जिसको बोलते हैं। मेरे पास हारमोनियम, इसको भी सुर करना पड़ता है जी। तबले को भी सुर करना पड़ता है, थोड़ी सी जानकारी है मुझे। दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है जिसको कभी सुर नहीं करना पड़ता। सुर समझते हैं ना, ये खुद ऑटोमेटिकली ये पूरा सुर में होता है। और इसको बजाने से बाइबल में आप पढ़ेंगे तो आपको बड़े अद्भुत घटनाएं आपको सुनने को मिलेंगी। तो बाइबल में यहां पर जोएल 2:15 में क्या लिखा है? नरसिंगा क्या करो, सिय्योन में क्या करो, नरसिंगा। जब नरसिंगा बजता था कुछ तो होता था। हालेलुया। जरा यरीहो की बात को याद करो, 7 नरसिंगे 7वीं बार। कितने लोगों को पता है? बोलो हालेलुया। जिनको ये घटना याद है, जोर से बोलो हालेलुया। नरसिंगा फूंका था, क्या हुआ? यरीहो बहुत ही जबरदस्त सिस्टमेटिक सिटी, 2 दीवारें थी 12-12 फुट की, उस पे घोड़े दौड़ते थे। ये दीवार नहीं जो आज हम 9 इंच की दीवार निकालते हैं ना, जहां मैं खड़ा हूं इतनी मोटी दीवार, उस पे घोड़े चल सकते, सिपाही दौड़ते हैं। और एक आउटर है, एक इनर दीवार है। यरीहो इतना सुरक्षित शहर कुछ ही सेकंडों में घिर गया। हालेलुया। आपके सामने कोई ऐसी दीवार है कभी? वो नहीं पास्टर जी, तो नहीं पता, मेरे को एक दिन जी के देखो। कुछ लोग, मेरे भाई बहन, हमें कई बार बहुत बार समझाने लगते हैं, पर नहीं, ये कहने की बातें हैं। बाइबल में, पवित्र शास्त्र बाइबल सत्य वचन, सत्य का मतलब होता है जो कभी बदलता ही नहीं, जो मरता नहीं, हारता नहीं, सत्य यथार्थ। हालेलुया। दीवार इतनी चौड़ी चौड़ी, जब नरसिंगे फूंके तो क्या हुआ? उसी घड़ी जड़ से अंदर की ओर ढह गई, जड़ से अंदर की ओर ढह गई थी। हालेलुया। सुप्रिय प्रभु के लोगों, जोएल की पुस्तक में हमने पढ़ा, जोएल भविष्यद्वक्ता 2:15 में, सिय्योन में नरसिंगा फूंको, उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो। मुझे पवित्र आत्मा कह रहा है, आप में से आज बहुत सारे लोगों के आंसू निकलने वाले हैं, और मैं देखूंगा उसके सत्य वचन को पूरा होते हुए। आप कहेंगे आपके पास तो गुड न्यूज है, पर आंसू किस बात के लिए? पवित्र आत्मा की बात को हम टाल नहीं सकते, और आपको वो छूने जा रहा है, और आप बदलने जा रहे हैं। और ये बदलाव आपकी पीढ़ियों दर पीढ़ी बना रहेगा, आपके बच्चों के बच्चों तक ब्लेस्ड 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 बनाता जाएगा। वो सामर्थ का मालिक है। वचन कहता है, क्या कोई काम यहोवा के लिए कठिन है? उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। पवित्र वचन में से जब हम पढ़ेंगे, आए आगे बढ़ेंगे, पवित्र वचन जो निर्गमन, एक्सोडस, कूच की 34 के 28 वचन में आप देखेंगे, नरसिंगा
जब हम इबादत कर रहे हैं, जब हम गीत गा रहे हैं, ये नरसिंगा फूंकने के समान है। जब हम इबादत करते हैं, वर्शिप करते हैं, कुछ ना कुछ होता है। हम एक गीत गाते हैं ना, बड़ा खूबसूरत, स्तुति आराधना और क्या लेकर आती है? हालेलुया। ये कहने भर का नहीं है, ये सत्य बात है। लाखों करोड़ों गवाहियां हैं, आप सुन सकते हैं। प्रभु के लोगों, उसके बाद वचन में जब आप पढ़ो तो यहां पर लिखा है उपवास का दिन ठहराओ। उपवास का दिन, हर एक धर्म में उपवास करते हैं, व्रत, फास्टिंग, रोजा, कितने नाम है ना, पर इसका महत्व क्या है, इसका अर्थ क्या है, किसी को पूछोगे बहुत कम लोग जानते होंगे। व्रत, रोजा, उपवास, फास्टिंग। पर प्रभु के लोगों, पवित्र शास्त्र बाइबल में जब आप पढ़ो तो आपको बहुत सारी जगह पर ऐसा लिखा मिलेगा जहां पर हालात ऐसे थे कि उसको टाला नहीं जा सकता था। पर जब लोगों ने उपवास किया, प्रार्थना की, वो असंभव भी संभव हो गया। हालेलुया। ऐसा ही मूसा के साथ भी हुआ। और अमेरिका के इतिहास में जब आप देखते हैं, अमेरिका के इतिहास में 13 अप्रैल 1863 को 16वें राष्ट्रपति, आज तो 46वां राष्ट्रपति है जो बाइडेन, 16वां राष्ट्रपति का नाम था अब्राहम लिंकन। जब वहां पर काले गोरे की नॉर्थ और साउथ की लड़ाई छिड़ी हुई थी गुलामी की वजह से, अमेरिका के दो धड़े बन गए थे। उत्तर वाले अलग कहते थे, उत्तर वाले कुछ कहते थे, दक्षिण वाले कुछ कहते थे, और सिविल वॉर लगी हुई थी अमेरिका में। 1863 में 13 अप्रैल को 16वां राष्ट्रपति बना एक प्रभु का बहुत ही अच्छा व्यक्ति, उसकी गवाही को आप जरूर पढ़ो, उसका नाम है अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन ने कहा, हम सारा देश मिलकर क्या करेंगे? उपवास करेंगे। क्या करेंगे? हम भी उपवास करते हैं, आप भी उपवास करते हैं। दुनिया भर में मसीही लोग, यहूदी लोग प्रभु की इस पवित्र भक्ति को करते हैं। उपवास एक स्पिरिचुअल एक्सरसाइज भी है, ये एक बंदगी भी है। तो जब उन्होंने 13 अप्रैल को 1863 को उपवास किया, अमेरिका में उपवास का दिन ठहराया, और आज आप देखो उनकी जीडीपी, आज आप उनको देखो पाओ। मैं प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, मैं गवाही दे रहा हूं। मेरा देश भारत सबसे समृद्ध देश है, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं। अमेरिका में बदलाव उपवास से आ गया। आप याद रखना इस स्टोरी को। अब्राहम लिंकन ने 13 अप्रैल 1863 को उपवास का दिन घोषित किया था। उस दिन से लेकर आज तक गिरावट में नहीं आए, वो बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए। हालेलुया। उपवास कुछ मामूली नहीं है। शेर के बारे में मैं पढ़ रहा था, बोलते जब शेर भूखा होता है ना, ज्यादा खतरनाक होता है। मसीहो, आप पेट भरकर जब ज्यादा खाते हो ना, मेरा ये प्रैक्टिकल है, जब हम सारी रात की प्रार्थना करते, रात को खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि खाना ऑटोमेटिकली हमें सुस्त बनाता है ना। तो बाइबल में पढ़ो, दुनिया में सबसे पहले जब मनुष्य गिरा पाप में, तो वजह क्या थी? फूड था कि नहीं? खाना ही था ना। क्या खाया था उन्होंने? फल खाया था कोई। खाने की वजह से मनुष्य का क्या हो गया? गिरावट आ गई, पाप आ गया, है ना। तो ये खाना कुछ मामूली नहीं है। इसीलिए प्रभु का वचन उपवास पर जोर देता है। अमेरिका में जबरदस्त बदलाव आया, हमारे घर परिवारों में भी जबरदस्त बदलाव आने वाला है यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। इसका सिद्धांत समझ लीजिए। हर एक मसीही को इसके बारे में जानना अति लाजमी है, बहुत जरूरी है। इसकी शिक्षा को समझना बहुत जरूरी है। बाइबल में जब आप पढ़ो, निर्गमन के पुस्तक 34 के 28 वचन को, मूसा को जब तोरा मिलनी थी, 10 आज्ञा मिलनी थी, उससे पहले मूसा ने 40 दिन का उपवास किया। कितना उपवास किया? 40 दिन का उपवास किया। जरा किसी ने निकाला तो जल्दी से पढ़ दीजिए, हम समय को ध्यान से रखेंगे। मूसा वहाँ यहोवा के संग 40 दिन और रहा, और तब तक ना तो उसने रोटी खाई और ना पानी पिया, और उसने उन तख्तियों पर वाचा के वचन अर्थात 10 आज्ञाएं लिख दी। हालेलुया। 40 दिन के उपवास के बाद ही उसको परमेश्वर का वचन मिला है। हालेलुया।
हमें सामर्थ चाहिए, वचन चाहिए, भेद चाहिए, तो हमें उपवास करना पड़ेगा। आपको कुछ वचन के ज्ञान चाहिए तो एक रास्ता है उस तक जाने का, वो है उपवास, वो है रोजा, व्रत, फास्टिंग। दूसरी उदाहरण को जब आप पढ़ेंगे, जबूर उसके 69 के 10 वचन में दाऊद ने जिसके बारे में कहा परमेश्वर के मनपसंद व्यक्ति, परमेश्वर ने उसको कहा ये मेरे दिल को भाने वाला व्यक्ति है, बहुत सामर्थी, 9 युद्ध लड़े भी नहीं हारा। दाऊद के बारे में लिखा है एक भी लड़ाई वो हारा ही नहीं। हालेलुया। कोई छोटी बात है? बहुत बड़ी बात है। जितनी भी युद्ध किए एक नहीं हारा। इतना सामर्थी बंदा, उसके तरीके अद्भुत। और उसके बारे में क्या लिखा है 69 के 10 वचन में जब आप पढ़ते हो, जब राजा बनने लगा उससे पहले उसने उपवास किया है। क्या किया है? उपवास किया है। ध्यान से जरा कोई पढ़ दीजिए जल्दी से 69 के 10 वचन, भजन सहायता। जब मैं रो के ਅਤੇ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਪਾਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਿੰਦਿਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ। हालेलुया। एक्चुअल में जब उपवास करते थे ओल्ड टेस्टामेंट में, पुराने नियम में अपनी जान को दुखी करते थे। विलाप का समय होता था, रोने का। आप वो जगह पर पढ़ोगे, सर में क्या डालो? राख डालो। राजा बादशाह लोग भी अपनी गद्दी से उठकर मुकुट को उतारकर अपने सर में क्या डालते थे? उपवास के तरीका ये है, humble yourself before God। उस सर्वशक्तिमान के सामने अपने आप को विनम्र बनाओ। उपवास का ये तरीका है। बहुत सारी बातें जो बाइबल की वचनों को हमें याद रखना है इन दिनों में, जबकि आप देख रहे हैं यहूदी लोगों का बाइबल के परमेश्वर के आज फेस्टिवल का दौर चल रहा है, त्योहारों का सीजन है, त्योहार चल रहे हैं। बाइबल के 7 त्योहार हैं। कितने त्योहार हैं? आमतौर पर हम 1 या 2 मनाते हैं, जैसे क्रिसमस है और उसके बाद गुड फ्राइडे है और ईस्टर है। पर जब आप लेवी व्यवस्था में पढ़ो तो बाइबल में कितने त्योहार मनाने के लिए कहा गया है? 7 त्योहार, जिनमें से 4 पूरे हो गए हैं, 5वां पूरा होने वाला है। हालेलुया। जिसमें से पहला त्योहार फसह का, जिसको हम होली कम्युनियन कहते हैं। आप लेते हैं ना होली कम्युनियन, प्रभु भोज लेते हैं। उसके बाद अखमीरी रोटी का, जो ब्रेड हम खाते हैं, रोटी खाते हैं, उसमें खमीर नहीं होना चाहिए, होली कम्युनियन, जो दूसरा है। तीसरा त्योहार है, उसके वचन को आप पढ़ो तो वहां पर है परमेश्वर के पवित्र वचन में तीसरा त्योहार जो है वो भी हम मनाते हैं, जिसको हम जी उठने का त्योहार कहते हैं। पहले फर्स्ट फ्रूट का त्योहार। बाइबल में तीसरा त्योहार कौन सा है? फर्स्ट फ्रूट। फर्स्ट फ्रूट बाइबल में संत लूस कहता है मसीह मुर्दों में से अब पहला फल है। हालेलुया। अब मसीह जो हमारे लिए एक आस है, मुर्दों में से जी उठा, वो क्या बन गया है? फर्स्ट फ्रूट। हालेलुया, पहला फल। और पेंतेकोस्त का दिन भी हम मनाते हैं। यीशु मसीह परमेश्वर जब स्वर्गों में उठाए गए, 50वें दिन पवित्र आत्मा उतरी चेलों पर, 120 लोगों पर। एक ही दिन में कितने लोग बदल गए? 3000। और वहां पर लिखा है फिर पहले फ्रूट में यहूदी लोगों को आज्ञा दी ओल्ड टेस्टमेंट में कि 2 टिक्कियां बनाकर लाना, अखमीर से भरी हुई खमीरी रोटी की 2 टिक्कियां लाना। तो जब आप देखते नए सदी में, पहली सदी में प्रेरितों ने जब भाषण दिया पतरस ने, तो 2 समुदाय बदल गए। उनमें खमीर था। खमीर रिप्रेजेंट करता है पाप को। खमीर क्या बताता है? पाप को। यहूदी और गैर यहूदी लोगों ने यीशु मसीह को क्या किया? अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया। ये चौथा त्योहार। जो 5वां त्योहार है वो होने वाला है मेरे और आपके साथ। और बहुत सारे लोग गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाएंगे, उसको बोलते हैं बाइबल में रैप्चर। और जो ये वचन है वो 5वां त्योहार है प्रभु के लोगों। तुरियां फूंकने का त्योहार 5वां बाइबल में लेवी व्यवस्था में कौन सा त्योहार है? तुरियां फूंकने का। वो भेड़, जो मेल भेड़ है, उसके सींग को जाजक लोग बजाया करते थे और वो 10 दिन चलता था।
तुरियां फूंकी जाती थी, अटोनमेंट का समय होता था, पश्चाताप का समय होता था। जो उपवास है उसमें हम पश्चाताप करते हैं, प्रभु मैं तेरे सामने खड़े होने के भी योग्य नहीं हूं, विनम्र करते हैं अपने आप को। उपवास में ये होना चाहिए। तो जो पांचवा त्योहार बाइबल में ओल्ड टेस्ट में तुरियां फूंकने का है, हमारे लिए जो नए सदी की कलीसिया है, नए नियम के लोग हैं, उनके लिए है रैप्चर। उनके लिए क्या होने वाला है? रैप्चर। आप पढ़ो जब दूसरा थिस्सलुनीकियों 4 के 13 से 17, 18 वचन को पढ़ने की जरूरत नहीं है, बाद में पढ़ लीजिए। वहां पर लिखा प्रभु की तुरी फूंकी जाएगी और हम पल भर में हवा में क्या हो जाएंगे? उड़ जाएंगे। बोलो यीशु मसीह के नाम की। स्वर्गों में तुरी फूंकी जाएगी और मैं और आप अलोप हो जाएंगे। आप लोग क्या करेंगे? टीवी में रिपोर्ट देंगे मेरी गुमशुदगी दी रिपोर्ट जी, फलाना बंदा फलाने टाइम पे दिखा ही नहीं, कहां चला गया। बोलते 2 लोग चक्की पीसते होंगे एक, 2 लोग खेत में काम कर रहे होंगे एक। अब लोग सोचेंगे कौन ले गए इनको। अब कुछ पास्टरों ने ये कहा एलियन होते हैं। कुछ नहीं होता, एलियन बेलियन कुछ नहीं होता। बाइबल के बाहर जो भी बोलोगे उसका प्रूफ देना पड़ेगा आपको। अगर मैं बोलूंगा मुझे साबित करना पड़ेगा इसमें से। कोई यूएफओ एलियन उलियन नहीं होता, मत सोचना इसके बारे में कभी। किसी ने भी कहा हो एलियन है ही नहीं। ये तो पहले से शैतान ने भ्रम फैला दिया कि जब लोग गायब होंगे ना, रैप्चर होगा कलीसिया का, तो लोग क्या करेंगे? दूसरे जो रह जाएंगे लेफ्ट बिहाइंड, वो कहेंगे एलियन ले गए उठा के, दूसरे ग्रह के लोग ले गए। पर ये क्रिश्चियंस का होगा, सिर्फ मसीहों का होगा, जिन्होंने प्रभु के वचनों के अनुसार अपना जीवन जी रहे हैं, उनके साथ होगा। हवाई जहाज उड़ रहा है, पायलट प्रभु का पूरी तरह से मनन करने वाला है, सच्चा अच्छा विश्वासी है। हवाई जहाज उड़ाते उड़ाते वो उड़ा लिया जाएगा, बाकी कहां गए इसके बारे में कुछ नहीं होने वाला है। और ये होने वाला है। और आज 2024 चल रहा है, बाइबल का कैलेंडर है 5785। बाइबल के अनुसार कौन सा सन चल रहा है? 5785। और हम ग्रेगोरियन कैलेंडर जो कैथोलिक का है वो है 2024। महीना कौन सा? अक्टूबर का। आज वो दिन तुरियों का मना रहे इजरायली लोग। आज इन दिनों में सितंबर से अक्टूबर में वो मनाते हैं। हालेलुया। बाइबल ऐसा कहती है किसी को बताकर वो दिन नहीं आएगा, चोर के मानद आएगा। कैसे आएगा? आप हो सकता अभी भी आप बैठे हो, एकदम से प्रभु का रैप्चर हो जाएगा। हालेलुया। और ये 5वां त्योहार होने वाला है। 2 त्योहार यीशु मसीह के, जब वो इजराइल में राज्य करेगा और वहां पर लिखा होगा उसके तख्त पर यहोवा शाम, राजाओं का राजा वहां पर विराजमान है, वहां पर वो विराजमान है। उसके राज्य का कभी अंत ना होगा। हम दुनियादारी की चीजों को देखते हैं, ये सब खत्म हो जाने वाली एक दिन में, पर उसके राज्य का कभी अंत ना होगा। और आप और मैं वो राज्य के अधिकारी हैं, आप मामूली लोग नहीं हो। मैंने स्टार्टिंग में कहा यू आर नॉट ऑर्डिनरी पीपल, यू आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। प्रभु के पास जो चीज आती है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो जाती है। दाऊद के पास 5 पत्थर आए, आपको भी मैं 10 पत्थर दे दूं, चलो भाई ये 9 फुट के बंदे को मारना है। आप बोलोगे पास्टर जी तड़क दिमाग तो ठीक है, सारा अंग पैर ओदे टके पे ने, सिर ते मुकुट पाया, तलवार ते मैं दूरों ही आऊं, लंघ जेगी ते मेरे 2 टोटे हो जाने। पर दाऊद छोटा ही बच्चा है, टीनेजर है, और वो 9 फुट का दैत्यकार व्यक्ति है, पर नाले से चलते चलते कोई तैयारी नहीं, चलते चलते कितने पत्थर उठाए? पहले ही पत्थर से उसने कैसे मारा है? यहोवा के नाम से मारा है। हालेलुया। जो चीज यहोवा के नाम से आप इस्तेमाल करोगे वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाती है। प्रभु ने एक अंधा आया जन्म का, उसको मिट्टी उठाई और उसकी आंखों में लगा दी। वो मिट्टी मिट्टी ही थी, पर जब वो मेरे कर्ता के हाथ में आई वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गई। वो सामर्थी है, वो किसी भी चीज को उठाएगा, उसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाएगा। उसने मुझे उठाया, मामूली से व्यक्ति को उसने मुझे आपके सामने पेश कर दिया। वो जगत में से ऐसे आपको भी उठाएगा। आपके बच्चे मामूली नहीं हैं, इनको मत सोचना। थॉमस अल्वा एडिसन जो ये बल्ब चल रहे हैं,
वो मसीही नैन्सी बहन सैमुअल का बेटा थॉमस जब उसने बनाया तो जो पढ़ता था 9 साल की आयु में लिखा है वो बेचारा तुतलाता था, थोड़ा एबनॉर्मल बच्चा था वो। टीचर ने उसको कहा ये दूसरों को भी डिस्टर्ब करता है, इसको ले जाओ घर में। उसको एक चिट्ठी लिखकर दी, थॉमस इधर आओ, टीचर ने ये मम्मा को देना। अब वो 9 साल का बच्चा है, उसने चिट्ठी को उठाया, बेचारे ने हंसते हंसते उसने बड़ा खुश हुआ, पता नहीं मैडम ने मुझे कितने मार्क्स दे दिए हैं, किसी को देना, अपनी मां को देना जाकर। ले गया वो। हो सकता है ये काल्पनिक स्टोरी है, उसके बारे में आप गहराई से तो सारी बातें तो इतिहास की हम नहीं खंगाल सकते हैं। थॉमस ने अपनी मां को वो चिट्ठी दी, उसने कहा मामा मैडम ने आज आपके लिए चिट्ठी भेजी है, पढ़ो तो क्या लिखा है। हंसते हंसते मां के पास आया, मामा देखो आज मेरे लिए टीचर ने क्या दिया। तो मां ने आंखों में इतने मोटे मोटे आंसू लेकर पढ़ने लगी, मेरे बच्चे तू दुनिया का सबसे अच्छा बच्चा है, तू जीनियस है मेरे बच्चे, तू मामूली नहीं है। थॉमस ने कहा मामा अगर मैं इतना ही अच्छा हूं तो रो क्यों रही हो। उसने कहा यूं ही खुशी से आंसू निकल गए। थॉमस सदी का महान साइंटिस्ट बन गया, थॉमस एल्वा एडिसन। 26 साल की आयु में नोबेल पुरस्कार विजेता 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 विजेता, जिन जिन पर ये जग हंसा है उन्होंने इतिहास को रचा है। हम पर कुछ लोग हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, हालेलुया वाले। एक भाई ने गाना गा दिया, बेचारे को उसका मजाक उड़ा दिया, गड्डी देती है सुने, अगर दिए यार वो खुश हो गया, आपको क्या दिक्कत है, कुछ दिक्कत है, आपका चुरा लिया कुछ। 10 कोड़ी चंगे हुए, सामरी आकर चरणों में गिर गया। यीशु ने पूछा 9 कहां है, क्या वो चंगे नहीं हुए। जिसको लगा मैं आभारी हूं, मैं प्रभु तेरा आभारी हूं, उसको धन्यवाद करने के लिए आ गया। आपको कुछ मिलता है आप ना धन्यवाद करें, पर प्रभु धन्यवाद करने वाले को पसंद करता है। धन्यवादी लोग चुंबक के समान होते हैं, आशीषों को खींच कर ले आते हैं अपनी ओर। जो थोड़े थोड़े में विश्वास योग्य है उसको ज्यादा मिलने वाला है। कई बार हम सोचते हैं इसकी क्या गवाही देनी, ये तो सबको मिल रहा है। हवा की क्या गवाही देनी है, ऑक्सीजन की, ये तो सबको मिल रही है। आप छोटी छोटी बातों के लिए आभारी बनो प्रभु के। आपके लिए प्रभु बड़ी कामों के लिए वो रास्ते निकाल रहा है। वो पर्दे के पीछे उसने बहुत कुछ रखा हुआ है। वो एक ही झट में कहागा जाओ मेरी बेटी के पास, उसको इस चीज की आज अभी जरूरत है, जाओ मेरे बेटे के पास। प्रभु के लोगों, थॉमस एल्वा की इस टेस्टमनी ने मेरे दिल में बहुत ज्यादा इंकरेजमेंट भर दी। ये बल्ब जो आप देख रहे हैं ये मसीही लोगों ने, थॉमस एल्वा एडिसन, नैन्सी उसकी मां का नाम था, उसने बनाया। फेल हुआ कई बार, उसको रद्द किया टीचरों ने, लोगों ने ठट्ठा उड़ाया, एक पागल है, दूसरों को भी डिस्टर्ब करता है। रेचल मर गई, मरते मरते दाई को बोला मेरे बेटे का नाम बेनोनी रखी, कष्ट से पैदा हुआ बच्चा, कष्ट पैदा हुआ बच्चा। जब आइजक आया, माफ करना, जब यकूब आया, उसने क्या किया, उसने कहा मेरा बच्चा कष्ट का नहीं, ये नहीं रखूंगा इसका नाम, मैं इसका नाम बेन्यामीन रखूंगा। हालेलुया, परमेश्वर के दाएं हाथ की सामर्थ का बेटा। कम मत आंको अपने आप को, उपवास बहुत ताकतवर है। यहां पर प्रभु का वचन कहता है, एज्रा की पुस्तक 4 अध्याय के 16 पद को देखेंगे, एस्तर की पुस्तक को इससे पहले देखेंगे, 4 के 16 पद को। एस्तर के बारे में लिखा है, उस सारी कौम को मृत्यु दंड की आज्ञा मिल चुकी थी। सारी कौम यहूदियों को राजा ने कहा फलाने फलाने महीने में सबको मार देना, बच्चे भी नहीं छोड़ना। अब एस्तर राजा के महल में क्वीन है, उसको पता चला, मर्दकई ने बोला बहन तू मत सोच, तू महल में रहती तो बच जाएगी, जब राजा को पता चलेगा तू किस जाति की है, किस कौम की है, तू भी नहीं बचेगी। एस्तर ने क्या किया, एस्तर ने कहा हम उपवास करेंगे। क्या करेंगे? सीक्रेट वेपन है प्रभु के लोगों, सुनो, सीक्रेट वेपन है।
सीक्रेट वेपन, गुप्त एक ऐसा ताकतवर हथियार है जिसको शत्रु कभी भी रोक नहीं सकता। मसीहो, उपवास बहुत ताकतवर औजार है, आपके पास हथियार है, वेपन है। उसने वो चलाया एस्थर ने। उसने कहा 3 दिन तक हम क्या करेंगे? उपवास करेंगे। और राजा के पास बिना आज्ञा के कोई जा ही नहीं सकता था। तो एस्थर ने वो रिस्क लिया। उसने कहा मैं राजा के पास जाऊंगी। 3 दिन के उपवास के बाद वो गई। तो राजा जिसकी ओर ऐसे लोहे की, उसके पास राजदंड होता था, लोहे का एक छोटा सा डंडा, माफ करना, लोहे का नहीं, सोने का उसके पास राजदंड होता था। तो अगर उसने ऐसे कर दिया जो उसके पास आ रहा है तो उसको नहीं मारते थे सिपाही। अगर राजा ने ऐसे नहीं किया तो उसी घड़ी द्वारपाल उसको मारते थे, क्योंकि राजा की आज्ञा के बिना वो आ गया। अब एस्थर ने उपवास किया। बाइबल में ऐसा लिखा है, 4 के 16 पद को जल्दी से पढ़ दीजिए। तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ और ना कुछ पियो। मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूंगी और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। नियम के विरुद्ध क्या पढ़ा हमने? राजा के पास जाऊंगी नियम के विरुद्ध। नियम ये है कि बताकर जाना, अपॉइंटमेंट लेकर जाना। नियम के विरुद्ध ये है कि बिना बताए अचानक चले जाना। तो उसने कहा राजा के पास, चाहे मैं क्वीन हूं, नियम के विरुद्ध जाऊंगी। बच गई तो बच गई, नहीं तो 3 दिन के बाद उसकी जो मेड थी, साथ में रहने वाली मर्दकई, सारे यहूदियों ने एका कर लिया और सब ने उपवास किया 3 दिन। जब एस्थर राजा के सामने गई, उसने अपना सोने का राजदंड उसकी ओर बढ़ा दिया। हालेलुया। आपकी ओर भी सोने का राजदंड बढ़ने वाला है, फेवर आने वाला है। जो आपको कभी भी कुछ भी देने के लिए इनकारी है, जब यहोवा का फेवर आएगा, राजदंड आपकी ओर आ जाएगा। हालेलुया। एस्थर को राजा की राजदंड ने स्वीकार किया और यहूदी कौम बच गई। जिनको मृत्यु दंड का, सजा का हुक्म दिया गया था, सारी प्रजा उपवास की वजह से क्या हो गई? बच गई। हालेलुया। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, अपने खानदान के लिए उपवास किया करो ताकि मेरा परिवार बच जाए। ये ड्रंकर्ड, ये एडिक्टेड बंदा नशे में लगते हैं, उसके लिए उपवास किया करो, वो बच जाएगा। मैं 100% आपको गारंटी से कहता हूं, उपवास की प्रार्थना में बहुत ताकत है। असंभव को संभव कर देती है उपवास की प्रार्थना। ये जो वचन मेरे पीछे आप पढ़ रहे हैं, सिय्योन में नरसिंगा फूंको, उपवास का दिन ठहराओ। बाइबल के वचनों को पढ़ेंगे। पहला शमूएल 1:8 से 18 वचन में हम एक ही वचन को पढ़ेंगे, 8 वचन को। पहला शमूएल 1:8 वचन को मैं बंद करने वाला हूं, जल्दी से ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। नहमिया के बारे में आप पढ़ेंगे तो नहमिया ने भी उपवास किया। जब उसको पता चला मैं जिस देश का हूं, मेरे देश की हालत बहुत गंभीर है, उसकी दीवारें टूटी हुई हैं, उसके फाटक जो हैं आग से जले हुए हैं, उसने जैसे ही ये न्यूज सुनी रोने लगा। हो, मेरे से ये दुख देखा नहीं जाता है। नहमिया ने उसी घड़ी सुनकर उपवास किया और उपवास करने के बाद जहां पर विदेश में वो नौकरी करता था, कप बेरर की, राजा के प्याऊ की नौकरी करता था, उसके पास गया, राजा मेरे देश की दुर्दशा बहुत गंभीर है, मुझे छुट्टी दे दे। ऐसा फेवर हुआ, राजा ने कहा ये चिट्ठी भी ले जा, पैसे भी ले जा। 52 दिन की छुट्टी दी और उसने उस शहर पना को बनाया नहमिया ने। हालेलुया। इसके पीछे उपवास की ताकत है प्रभु के लोगों। जब अब हन्ना के बारे में पढ़ते हो, उसने उपवास किया। बाइबल में कहीं नहीं लिखा कितने सालों तक वो बांझ रही थी। मिद्रास जो इतिहास की पुस्तकें हैं वहां पर ऐसा लिखा है 19 सालों तक वो बांझ रही। कितने सालों तक? 19 सालों तक। पढ़ दीजिए 8 वचन को। इसलिए उसके पति एल्काना ने उससे कहा, हे हन्ना, तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती और तेरा मन क्यों उदास है? 10 को भी पढ़ दीजिए। क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं हूँ? तब शीलो में खाने और 10 वचन को पढ़ दीजिए। वे मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने
और बिलख बिलख कर रोने होली लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, वो बिलख बिलख कर रोने लगी। प्रभु के लोगों, हन्ना के पास कोई संतान नहीं थी और हन्ना अपने बाजुओं को देखती, मैं कब अपने बच्चे को ऐसे बाहों में लेकर उसको दुलार करूंगी। वचन में ऐसा लिखा, इसीलिए वो सोच सोच कर बिलख बिलख कर रोने लगी और उपवास करने लगी। वचन में ऐसा साफ लिखा है, एली ने कहा, ये कैसा तेरा तरीका है, लगता है ये नशे में है। पर वचन में ऐसा लिखा है, परमेश्वर ने उसके बिलखने को, उसके रोने को, उसके उपवास को स्वीकार कर लिया। मेरे और आपके उपवास को भी प्रभु यहोवा स्वीकार करने जा रहा है। इस चर्च के उपवास को भी स्वीकार करने जा रहा है। बड़ी बेदारी आने वाली है यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। वचन में ऐसा लिखा, जो दिन रात मेरी दुहाई देते, मैं हरगिज उन पे देरी ना करूंगा। हन्ना की प्रार्थना को परमेश्वर ने सुन लिया था। यहोशपत जब गिर गया सेना में, अमालेकियों ने उसको डेरा बना लिया, बहुत ताकतवर देश ने उसको घेर लिया। यहोशपत रोने लगा। वचन को पढ़े, दूसरे इतिहास के 20 के 3 वचन में ऐसा लिखा है, तब यहोशपत डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। उपवास का प्रचार। अब जो यहाँ पर बोर्ड में लिखा हुआ वचन है, उपवास का प्रचार करो, यहोशपत ने किया। बाइबल में लिखा है, वो शत्रुओं से बच गया। आपके विरोध में बहुत सारी युक्तियां बनाई जाएंगी, बनाई गई होंगी, पर जब आप दिल से अपने आप को विनम्र करके उपवास में बैठ जाओगे, कोई युक्ति नहीं चलने वाली यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। कितना बड़ा शत्रु भी आपका विरोध करने आया, आपका बाल भी बांका नहीं करेगा। वो डैनियल का परमेश्वर जो शेरों की भूख, शेरों की मांद में उसको सुरक्षा देता है, मुझे और आपको भी देगा। मेरे प्रभु के लोगों, ये उपवास की ताकत है, इसलिए इसको मामूली मत समझे। एजरा के बारे में लिखा, जब वो अपने प्रॉमिस लैंड में आए, एजरा ने कहा, हम सब उपवास करेंगे, इसीलिए वो फिर से पवित्र मंदिर को रिबिल्ड कर सके, उसकी पवित्रता को फिर से वो रिस्टोर कर सके। जोएल 2:15 वचन, सिय्योन में नरसिंगा फूंको, उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो। उपवास बहुत ताकतवर है। भूखा शेर ज्यादा खतरनाक होता है। आप शैतान के लिए भरे, खा पी के लेट गए, सो गए, कोई खतरनाक नहीं। जब आप भूख सहकर अपने कष्ट देते हो शरीर को और अनिद्रा में रहकर प्रार्थना में शत्रु को जबरदस्त चुनौती देते हो और वो आपके सामने खड़ा नहीं रह सकता। आज बहुत से लोग डरते हैं शत्रु से। वचन ये कहता है, दुष्ट आत्माएं कांपेंगी, पर इसके विपरीत आज बहुत सारे मसीही कांपते हैं। प्रभु के लोगों, आपको अधिकार दिया गया है कि शत्रु की सेना आपके सामने कांपती है। जब आप उपवास सहत उसके सामने आते हो यहोवा के पास, वो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है। मैं आपको एक छोटी सी टेस्टमनी देकर बंद करने वाला हूं। सूडान अफ्रीका का एक छोटा सा देश है। छोटा इसलिए कि वहां पर मिलिटेंसी बहुत जबरदस्त है, वहां पर आतंकवाद, मुस्लिम कट्टरवाद बहुत ज्यादा। अफ्रीका के सूडान के रहने वाले यासिर की गवाही को मैं आपको बताकर बंद करने वाला हूं। प्रभु के लोगों, यासिर के स्कूल में एक क्रिश्चियन बच्चा, एक ही क्रिश्चियन बच्चा पढ़ता था। सुनो बच्चों, आपके साथ कुछ भी हो, कभी हिम्मत, कभी साहस मत छोड़ना, क्योंकि आपका कर्ता यहोवा आपको कभी गिरने नहीं देगा। वो आपकी सुरक्षा है, वो आपकी ढाल है, पनाहगाह, छुपने का स्थान है, ऊंचा किला है। वो एक ही बच्चा था वो सूडान में, जकरिया नाम था उसका, और उसको दूसरे स्टूडेंट नफरत करते थे। ये यासिर जो था, ये इतनी नफरत करता था मसीहियों के साथ, यहूदियों के साथ। उसने एक दिन योजना बनाई, ये एक ही बंदा क्रिश्चियन है, इसको मार दूंगा मैं, इसको खत्म करूंगा। 5 दोस्त इकट्ठे हो गए। जहां पर से यासिर जाता था बेचारा अपने घर की ओर, पेड़ पर चढ़ गए और यासिर वहां से निकल रहा था, जकरिया वहां से निकल रहा था, जो मसीही बच्चा है। यासिर उसके साथ ही पेड़ पर उसका इंतजार कर रहे हैं, यहां से निकलेगा, हम उसको मार डालेंगे। जब यासिर पेड़ पर चढ़ के उसका इंतजार कर रहा था, उसने देखा अंधेरे में एक टॉर्च उसके पास आती हुई। उनको पता चल गया ये यासिर का, ये जकरिया का घर है,
हम इसको अब पकड़ लेंगे। जकरिया यूं ही पेड़ के नीचे आया, उन्होंने छलांग लगाई पांचों ने, और जकरिया की एक टांग एक बाजू तोड़ दी। और वो जकरिया रो रहा था जोर जोर से, बचाओ बचाओ, मैंने आपका क्या किया है, मुझे छोड़ दो। पर उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। उपवास की ताकत मैं आपको बता रहा हूं प्रभु के लोगों। जासर ने उसके मुंह को ऐसे जोर से पकड़ लिया कि इसकी चीखें बाहर ना जाए। जासर कहता है वो ऐसे था जैसे किसी भेड़ को कुर्बान करते हैं, उसके जगह जगह से खून निकल रहा था और मुझे खुशी हो रही थी। मैं एक अच्छा अपनी कौम का सिपाही हूं, मैं इसको मारकर अपनी कौम का नाम ऊंचा करूंगा। जासर ने अपनी गवाही में कहा, थोड़ी ही देर बाद वो कांप रहा था दर्द से, वो रो रहा था। अचानक से उसके हाथ पैर ढीले हो गए और जमीन पर गिर गया जकरिया। तभी हमने सोचा अब हमारा काम पूरा हो गया। हम वहां से भाग गए, हाथ पैर धोए और हम वहां जाकर अपनी दुआ जो करते हैं जिस तरीके से वो करने लगे। मुस्लिम समुदाय से था वो। जासर ने कहा, मैं इतना खुश हुआ कि मैंने आज बहुत बड़ा काम किया है। मुझे वहां पर बहुत ज्यादा मान सम्मान मिलने वाला। मैंने एक बंदे को मारा है, मसीही को, क्योंकि मुझे यही सिखाया गया था। 8 साल की उम्र में मुझे छोड़ दिया गया था वहां सीखने के लिए, और मेरे सर को गंजा किया गया और मुझे कोई धार्मिक पुस्तक पढ़ने के लिए कहा गया। एक भी गलती करता मेरे सर पर वो चाबुक मारते थे वो, और मैं रात रात रोता था। और मैं इतना कट्टर बन गया और मैं हमेशा ये सोचता था जो दूसरे लोग हैं, यहूदी और क्रिश्चियन, ये हमारे दुश्मन हैं, हमें इनको ज्यादा से ज्यादा मारना है। पर एक दिन जब मैं हॉस्पिटल में गया तो मेरा भतीजा बहुत बीमार था जो 2 हफ्तों से कोमा में था। 2 क्रिश्चियन भाई आ गए हॉस्पिटल में। उन्होंने कहा, भैया हम इस बच्चे के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। उन्होंने कहा, जासर को गुस्सा है। उसने कहा, जैसे मैंने सलीब को देखा, क्रॉस को, मेरे अंदर से एक आग निकली, इनको मैं अभी खत्म कर दूंगा। पर जैसे उनकी पोलाइटनेस को मैंने देखा, वो बड़े प्यार से आकर बोलने लगे, हम इस बच्चे के लिए प्रार्थना करेंगे। उन्होंने प्रार्थना के लिए जैसे ही आग्रह किया तो जासर ने कहा, ठीक है करो। उन्होंने प्रार्थना की और वो कहता है, जासर ने अपनी गवाही में बताया कि मैंने देखा जो प्रार्थना कर रहे थे वो ऐसे प्रार्थना कर रहे थे जैसे अपने दोस्त से बातें कर रहे हैं। प्रभु उसको चंगा कर दे, हे परमेश्वर इसको अभी इसी घड़ी चंगा कर दे। तो जासर कहता है, मैं हैरान हो गया, ये कैसी प्रार्थना कर रहे जैसे किसी दोस्त के साथ बात कर रहे हैं। पर कुछ ही देर में वो बच्चा जो 2 हफ्ते से कोमा में था, उसकी आंखें झपकने लगी, उसके हाथ हिलने लगे और वो उसी घड़ी चंगा हो गया। और मुझे तब भी इतनी खुशी नहीं हुई क्योंकि मुझे तो नफरत थी क्रिश्चियन के साथ। उसने कहा, मैं इतना खुश नहीं हुआ। तो दूसरे भाई ने मेरे पास आकर कहा, जो प्रार्थना करने वाला था, उसने कहा, जासर क्या ये बात तुझे हैरान नहीं करती? उसने कहा, नहीं कोई हैरान नहीं हुआ मैं, ठीक है, डॉक्टर के पास था, ठीक हो गया है। फिर उसने कहा, एक और बड़ी चमत्कार हुआ है, जिसको तू नफरत करता है वो तुझे प्यार करता है। और जासर बोलता, उसी घड़ी मेरे दिल में इतने ज्यादा मेरे प्यार मेरे दिल में उमड़ पड़ा। हो प्रभु, ये कौन लोग हैं, कैसे लोग हैं? मैंने इनको मारता हूं, मैं नफरत करता हूं, ये कहते मैं तुझे प्यार करता हूं। उपवास की ताकत बता रहा हूं प्रभु के लोगों। बोलता, उसी दिन से मैं रात सोया नहीं और मैं प्रभु से पूछने लगा, तू है कौन, तेरा नाम क्या है? और एक दिन उसने मुझसे कहा, मेरा नाम यीशु मसीह है, मैं तुझे प्यार करता हूं। और जासर ने कहा, उसी दिन मैंने अपने घर वालों को बताया, मुझे प्रभु मिल गया, मुझे खुदा मिल गया। मेरे घर वालों ने कहा, दफा हो जा, किसी काम का नहीं रहा तू आज। उन्होंने जीते जी मेरा जनाजा किया, मुझे बक्सा बनाया मेरे लिए, मुझे घर से निकालकर जैसे कब्रिस्तान में ले गए और वहां पर पत्थर लगाया। जासर फलानी तरीक को मर गया, हमारे लिए कोई नहीं आज के बाद ये हमारा। बोलता, मैं फिर इतना रोया, इतना बड़ा खानदान छोड़कर, इतना बड़ी विरासत छोड़कर मैं अलग थलग हो गया और मैं बहुत ज्यादा रोने लगा। और मैंने यीशु मसीह को कहा, ऐसा क्यों हुआ? बोलता, यीशु मसीह ने मुझे जवाब दिया, यासिर
तूने देखा उस कब्र में क्या है? उस कब्र में तू नहीं है, कब्र खाली है, तेरा नाम ही लिखा है वहां। मेरे बेटे, मेरी भी कब्र खाली है, मेरी भी कब्र खाली है। उस बात से मुझे तसल्ली मिली। बोलता फिर मैं मिस्र में गया, कुछ पास्टरों से मिला पास्टर कॉन्फ्रेंस में। एक बूढ़ा पास्टर मेरी ओर आया और आकर पूछने लगा, मुझे जानते हो मैं कौन हूं? उसने कहा नहीं, मैंने पहचाना नहीं आपको। उसने कहा मैंने तुझे पहचान लिया भाई, तू सूडान से आया है, तेरा नाम जासिर है। और वो बंदा ये कहकर रो रहा था, वो पास्टर रो रहा था। मैंने पूछा पास्टर जी रो क्यों रहे हो? उसने कहा मैं जकरिया हूं जिसको तू मार कर फेंका। मेरे ईश्वर ने मुझे बचा लिया। मैं पास्टर हूं, मैं सेवा करता हूं मिस्र में, जर्मनी में। खुदावन खुदा मारने वाले से बड़ा है, कभी नहीं छोड़ेगा। वो प्रतिज्ञा करता है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। रो रहा था। जाकिर ने उसी घड़ी उसके टांग को देखा, जख्मों को देखा। हाँ तू वही है, ये तेरी टांग मैंने तोड़ी थी, बाजू भी मैंने तोड़ा था। उसने कहा, उसने बाइबल को खोला, जकरिया पास्टर ने, जासिर ने उसकी बाइबल में देखा। सबसे पहले पेज पर जकरिया ने जिसकी टांग तोड़ी, मारकर छोड़ गए थे, उस पास्टर की बाइबल में उसका नाम लिखा था जासिर। अब जासिर जोर जोर से रोने लगा, प्रभु तेरे लोग कैसे हैं? मैंने इसको मारा, इसकी टांग तोड़ दी, इसको पूरी तरह से अधमरा छोड़कर चला गया। जकरिया ने कहा मेरे भाई, मैं उसी दिन से अपनी बाइबल पर तेरा नाम लिख लिया था, क्योंकि मेरे प्रभु यीशु ने कहा है अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, अपने शत्रुओं के लिए, अपने दुश्मनों को प्यार करो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। इसलिए मैंने तेरा नाम इस बाइबल में लिखा है। 25 साल मैंने तेरे लिए दुआ की है, 25 साल मैंने तेरे लिए उपवास सहित प्रार्थना की है। मेरे प्रभु ने तुझे बचा लिया है। अपनी आंखों को बंद करेंगे प्रभु के लोग। वो रो रहा था, ओ जासिर जोर जोर से रोने लगा, हे प्रभु तू कितना प्यार करने वाला है। मैं तो नफरत से भरा हुआ था, मेरे दिल में तो इतनी नफरत थी, पर तू फिर भी मुझे प्यार करता है। मेरे प्रिय लोगों, प्रभु के लोगों, मेरे यीशु मसीह के सामर्थी लोगों, जितने लोग भी आपसे नफरत करें, भले ही आपको तुच्छ जाने, पर उनके लिए प्रार्थना किया करो, उनको प्यार किया करो, क्योंकि आपके कर्ता ने आपको यही सिखाया है। उपवास किया करो अपने खानदानों के लिए, परिवारों के लिए। यदि आज आप ऐसा निर्णय लेते हैं कि मैं अपने उन लोगों के लिए प्रार्थना करूं, उपवास के सहत प्रार्थना करूंगा, मैं उपवास के सहत प्रार्थना करूंगी, इसका रिवॉर्ड बहुत जबरदस्त होने वाला है। अपनी आंखों को बंद करेंगे, सर को झुकाएंगे। जासिर जोर जोर से रोने लगा, मैं कितना बदकिस्मत, मैं कितना घटिया व्यक्ति हूँ, मैंने कितनी बुराइयां की हैं। वो फूट फूट कर रोने लगा, मैंने कितनी गलतियां की हैं, मैं तो एक पापी व्यक्ति हूँ, मैं तो तुच्छ जीवन जीने वाला था। मेरे प्रभु के लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना की, उपवास के साथ मेरा जीवन बचा लिया। आज जासिर जर्मनी में और मिस्र में, देशों विदेशों में प्रभु यीशु मसीह की खिदमत कर रहा है और बहुत सारे लोगों को उसके लिए बचा रहा है। आपका भी यही काम होना है, आप भी ऐसे ही करें मेरे प्रभु के लोगों। इसीलिए महासभा में इकट्ठे होने का मतलब है आप में रिवाइवल आनी चाहिए, बेदारी आनी चाहिए। वो रैप्चर से पहले लोगों को बचाने के लिए उपवास करना शुरू करो। ओ यीशु मसीह आपको प्यार करता है। लोगों को कहो मेरे भाई मेरी बहन, यीशु आपको प्यार करता है। वो तेरे जीवन को नष्ट होने नहीं देना चाहता है, वो तुझे बचाना चाहता है। मैं तेरे लिए दिल से प्रार्थना करूंगा, मैं तेरे लिए उपवास करके प्रार्थना करूंगी। मेरा प्रभु यही सिखाता है।
सचमुच में वो समर्थी परमेश्वर है। वो बिलख बिलख कर रोने लगा। यदि एक भी आंसू आपका निकला, समर्थी पिता उसको कुप्पे में जमा करेगा, उसको कटोरे में रख लेगा, उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। ये मामूली बात नहीं है। पवित्र सभा में आंसू बहा देना, इसकी वैल्यू बढ़ जाने वाली है। अगर आप में एक भी शब्द वो यहोवा परमेश्वर के लिए आपकी आंखों में से निकल आया, वो आपको बढ़ाएगा, वो आपकी संपत्ति को, आपके घराने को, आपकी पीढ़ियों को, पीढ़ी से वो हमेशा आपकी सहायता करेगा। शत्रु आपकी लिए कुछ भी करे, और वो सामर्थ्य हाथ आपको बचाने के लिए हमेशा खुला रहेगा। थैंक यू जीसस। अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे अपने सामर्थ्य यीशु मसीह के सामने। वो इजाज़ से रो रहा था, मैं बहुत पापी व्यक्ति हूँ। आज कहें अपनी जुबान से, मैंने जाने अनजाने में आपको प्रभु बहुत दुखी किया है। मैं पापी व्यक्ति हूँ, मैं पाप में जी रहा था, मैं तुझसे दूर था। उपवास का मतलब है उसके करीब आना, फिर से रिस्टोर हो जाना, फिर से बहाल हो जाना। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अपने आप को उसके सामने पूरी तरह से विनम्र बनाए। हम्बल योरसेल्फ। वो आपको सामर्थी परमेश्वर सरफराज करने जा रहा है, वो आपको रिस्टोर करने जा रहा है, आपके कलीसिया में और बेदारी लाने जा रहा है, आपकी संपत्ति को मल्टीप्लाई करने जा रहा है, आपके जिस्म में से रोगों को दूर करने जा रहा है, वो आपको हील करने जा रहा है। उपवास सहज प्रार्थना करने का निर्णय ले, फैसला करें। हालेलुया। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Glory, glory. Thank you, Jesus. Hallelujah. वो आपको प्यार करता मेरी बहन, वो आपको प्यार करता मेरे भाई। इसलिए उपवास सहज उसके पास आओ और अपने आप को हम्बल बनाओ, विनम्र बनाओ। अपने अपने गुनाहों का, अपनी गलतियों का इकरार करके उसके सामने दीन बनो। वो आपको शिरोमणि बनाने वाला है। Thank you, Jesus. Hallelujah. अपनी आंखों को बंद करेंगे, छोटी सी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद मैं समाप्त करना चाहता हूँ। थैंक यू जीसस फादर, थैंक यू जीसस फादर। अपनी आंखों को बंद करेंगे, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। जब भी आपको लगे हालात असंभव हैं, कष्ट बड़ा है, समस्या बड़ी है, रोग बड़ा है, दीवार बहुत ऊंची है, उसी दिन से निर्णय लें। उपवास के साथ मैं प्रार्थना करूंगा, ये दीवारें ढह जाएंगी, ये बंधन टूट जाएंगे, ये शत्रु पराजय हो जाएगा। अपनी आंखों को बंद करते हुए छोटा सा कोर्स बोलेंगे, छोटा सा कोर्स बोलेंगे। अपनी मर्जी से मैं चलता रहा, तुझको कभी भी अपना ना कहा। मेरे पीछे दिल से बोले, अपनी मर्जी पर मैं चलता रहा, तुझको कभी भी अपना ना कहा। आज से मैं तेरे दोस्त को ले लेता हूँ, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे दोस्त को ले लेता हूँ। तेरी इच्छा पूरी हो जाए,
सामर्थी प्रभु, आप कुम्हार हैं, हम मिट्टी हैं। हमें उठा और हमें बना और हमें संवार। प्रभु, जितने लोग भी तेरे नाम से अपने आप को विनम्र बनाते हैं, हम्बल बनाते हैं, उपवास के लिए निर्णय लेते हैं, जो उपवास सहज जी रहे हैं, एक दिन उनके लिए आप बड़े कामों को करने जा रहे हैं। बंद दरवाजे खुलने जा रहे हैं। हर एक शत्रु की योजनाएं रद्द होने वाली है। हर बीमारी के रोग कष्ट की सारी योजनाएं कैंसिल होने वाली है। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मैं अधिकार से कहता हूँ, आगे दे रहा हूँ, इस मंडली में से, इस पंडाल में से छोड़कर जाओ। यीशु प्रभु के नाम से जाओ। Get out in the name of Jesus. Hallelujah. I use your authority in the name of Jesus. मैं आपको अधिकार से इसी घड़ी कहता हूँ, IPC पेनियल चर्च यीशु मसीह के नाम से बेदारी 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 और लोगों को भी तेरे राज्य के लिए प्यार करने के लिए एक सच में ये पिलर का काम करेंगे प्रभु, ये लाइट हाउस का काम करेंगे प्रभु। तेरे नाम इस इलाके में बहुत सारी लोगों को बचाने के लिए इस्तेमाल करना है। जो लोग आए हैं वो ब्लेस्ड हो जाए, चंगे हो जाए, यीशु प्रभु के नाम से। आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की।